ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुणध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनं हरिः। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज शास्त्री और आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी सनातन धर्मियों को, धर्मावलंबियों को नमस्कार करते हुए श्राद्ध विषय में आगे की चर्चा करते हैं। मित्रों, आज का विषय है कि श्राद्ध में दिया गया अन्न, जल, पिंडदान आदि पितरों को किस प्रकार प्राप्त होता है। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि हम अपने पितरों को पिंडदान आदि जो देते हैं, श्राद्ध आदि जो करते हैं, वह उन्हें कैसे प्राप्त होता है। क्योंकि अपने अपने कर्म के अनुसार जब व्यक्ति इस शरीर को त्यागता है तो उसके कर्म के अनुसार उसे अनेकानेक योनियों में डाल दिया जाता है, अनेकानेक योनियों में वह पहुंच जाता है। तो कौन किस योनि में गया है, उस योनि में उसको किस प्रकार से यह पिंडदान आदि प्राप्त होते हैं, यह संदेह हो जाता है। क्योंकि कोई पितृ हमारे अच्छे कर्म करने के कारण देवता बन जाते हैं, कोई बुरे कर्मों के द्वारा प्रेत योनि को चले जाते हैं, कोई हाथी बन जाते हैं, कोई चींटी बन जाते हैं, कोई वृक्ष बन जाते हैं। पिंडदान आदि के विषय में हमें यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि मान लीजिए हमारे पितर हाथी बन गए हैं, हाथी की योनि में चले गए हैं, तो इतना छोटा सा पिंड एक हाथी को कैसे तृप्त कर सकता है। और मान लीजिए हमारे पितर चींटी की योनि में चले गए हैं, तो वह चींटी की योनियों में पहुंचे हुए पितर इतने बड़े पिंड को कैसे खा सकते हैं। यदि पितर हमारे देवता बन गए हैं तो देवता तो अमृत से ही तृप्त होते हैं, वह पिंड से कैसे तृप्त होंगे। तो इन्हीं सब संदेहों के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। शास्त्रों ने बहुत ही सुस्पष्ट उत्तर इस विषय में दिया है। हमारे पितामह, प्रपितामह आदि पिता वसु के स्वरूप होते हैं, पितामह रुद्र के स्वरूप होते हैं और प्रपितामह आदित्य के स्वरूप होते हैं। ऐसा वेदों में कहा गया है। मंत्र की शक्ति और हृदय की भक्ति के द्वारा श्राद्ध में दिया गया पिंडदान आदि सार भाग में पितरों को प्राप्त होता है। मित्रों, हमारे पितरों के नाम और गोत्र के आधार पर जो दिव्य पितर हैं, विश्वेदेव एवं अग्निस्वात, तो ये पितर जो है हमारे पितरों के नाम और गोत्र के माध्यम से हमारे पितर जहाँ जिस योनि में होते हैं, उन्हें उसी योनि में उसी प्रकार का भोज्य पदार्थ प्राप्त करा देते हैं। जैसे बछड़ा अपनी माँ को जिस प्रकार 1000 गौओं के बीच में ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से नाम और गोत्र के सहारे, नाम और गोत्र का आधार लेकर के विश्वेदेवा एवं अग्निस्वात नामक दिव्य पितर हमारे पितरों को ढूंढ करके वो जहाँ जिस योनि में है, उसी योनि में उनको उस प्रकार का भोज्य पदार्थ प्राप्त करा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पितर देवता बन गए हैं अपने कर्मों के प्रभाव से, देव योनि में वो पहुँच गए हैं, तो उन्हें अमृत के रूप में यह पिंडदान प्राप्त होता है। यदि
नाग योनि में चले गए हैं हमारे पितर, तो उन्हें वायु के रूप में यह पिंड प्राप्त हो जाता है। यदि पशु योनि में हमारे पितृ पहुंच गए हैं तो उन्हें तृण के रूप में यही पिंड प्राप्त हो जाता है। वो जहाँ जिस योनि में है उन्हें उस योनि में उस प्रकार का भोज्य पदार्थ जो उनके लिए विहित है उन्हें प्राप्त करा देते हैं। पिंडदान की, श्राद्ध आदि की सामान्यतः दो प्रक्रिया है। पहला पिंडदान, दूसरा ब्राह्मणों को भोजन। यदि किसी कारणवश हम अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते, पिंडदान नहीं दे पाते, तो केवल ब्राह्मण भोजन मात्र से भी उन पितरों को तृप्ति हो जाती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि यस्यास्येन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकशः कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः। अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को ग्रहण करते हैं। पितरों के लिए लिखा है कि ये अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर को धारण करते हैं और इन पितरों की गति मन की गति के समान है। जिस प्रकार मन में हम सोचते हैं कि हम अमुक जगह पहुंच जाएं और तत्क्षण मन वहीं पहुंच जाता है, उसी प्रकार इन पितरों की भी गति है। यह मन की गति के समान ही चलते हैं। तो जब हम श्राद्ध करते हैं या ब्राह्मणों को निमंत्रित करके ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन करवाते हैं तो तत्क्षण इनका स्मरण करते ही यह हमारे पितर तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और उन्हीं ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में रह करके जिस प्रकार ब्राह्मण चलते हैं उसी प्रकार यह भी चलते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण भोजन करते हैं उसी प्रकार यह भी करते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण बैठते हैं उसी प्रकार यह भी बैठते हैं। वायु रूपी शरीर होने के कारण, वायवीय शरीर होने के कारण हमें यह दिखलाई नहीं देते, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते। स्मृति में कहा गया है, निमंत्रितान ही पितरः उपतिष्ठन्ति तान् द्विजान् वायुवच्चानुगच्छन्ति यथा सेनानुपासते। मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए